Assalamu alaikum and a very good evening to you all. Hope you all will be fine and doing well. This is Maria Khan, your host for today's session. I welcome you all to the day 3 of our MS World course. So far in this course, we have learned some amazing tools that we can utilize using MS Word. Today, we will learn about some professional formatting where we will discuss about fonts, paragraph spacing, alignment, indents, and of course, styles. This session is going to help you all to create some very good documents that will be more structured, readable, and also very professional. So for this session, we got our speaker, Ma'am Bushra Zahra. Welcome, Ma'am Bushra Zahra. Hope you will be fine. You may please take the start now. अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam, ma'am. कैसे हैं आप सब? Alhamdulillah, we are all fine. माशाल्लाह। चलें आज का हम जो सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर दूं फर्स्ट ऑफ ऑल। मेरी स्क्रीन सब कुछ हो रही है? Yes, ma'am, we can see it. ओके। कल हमने लेक्चर के अंदर थोड़ा फॉर्मेटिंग के ऊपर ही डिस्कस किया था, जो कि कल का लेक्चर ये था जो हमने थी। एक बार रिवाइज अगर आप कहें तो मैं कर दूंगी, वरना हम मूव ऑन नेक्स्ट की तरफ करते हैं। हमने कल ये 2 चीज़ें देखी थी कि हमने इनको यूज़ किया था कि हम अपने डॉक्यूमेंट, अपने सीवी बनाएँगे इन चीज़ों को, क्योंकि ये 2 मेन चीज़ें हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। इनकी फॉर्मेटिंग को सीखना, जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट को, हम अपने जो भी हमारे पास गिवन हमारा टारगेट होता है, लाइक सीवी बनानी है, डॉक्यूमेंट बनाना है, पेपर बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारा होता है टेक्स्ट फॉर्म, मतलब यहाँ से हम अपनी टेक्स्ट जो राइटिंग फ़ॉन्ट होता है वो चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ से हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक अपने टेक्स्ट को कर सकते हैं कुछ इस तरह से, थोड़ा-सा तिरछा हो जाता है। यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट तरह से अपने टेक्स्ट को कर सकते हैं, जिनके ऊपर लाइन आ जाती है। अगर हमने नीचे अपनी बनानी हो कुछ, तो हम इस टूल को यूज़ करके हम उसको सबस्क्रिप्ट कर लेते हैं, एंड हमने अगर सुपरस्क्रिप्ट करना हो तो हम इस तरह, अगर सुपरस्क्रिप्ट करना हो तो हम इस टूल को यूज़ करते हैं। और अगर हमने थोड़ा अपनी फॉर्मेट चेंज करना हो, लाइक स्टाइलिश करना हो, तो इनके थ्रू हम करते हैं। यहाँ पे मैंने ये सारा कुछ कल बताया था। अगर हाइलाइटर यूज़ करना हो हमने अपने टेक्स्ट के अंदर, तो हम हाइलाइटर यूज़ यहाँ से करते हैं। अगर हमने अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो, तो यहाँ पे डिफरेंट कलर्स होते हैं, ग्रेडियंट में भी आ जाते हैं यहाँ पे, तो हम ग्रेडियंट भी अपने टेक्स्ट को कर सकते हैं। यहाँ पे होती है क्लियर फॉर्मेटिंग होती है, कि अगर हमने ये सपोज फॉर्मेट किया हुआ है और इसके बाद हमारा टेक्स्ट जो है वो सिंपल नहीं आ रहा, फॉर्मेटेड ही आ रहा है, तो हम उसको नेक्स्ट जब मूव करेंगे तो उसको हम क्लियर फॉर्मेटिंग करके हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो सिंपल बिल्कुल आएगा, सारी फॉर्मेटिंग खत्म हो जाएगी। यहाँ से हम अपने केसेस को रीड आउट करते हैं कि हमें कौन से हमारे डाटा के अकॉर्डिंग हमें कौन सा यहाँ से केस यूज़ करना है। यहाँ पे हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के साथ। यहाँ से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ जो नॉर्मल हम लोग यूज़ करते हैं वो 10 to 16 के रेंज में होता है। और यहाँ से हम बुलेट पॉइंट्स किस तरह लगाते हैं डिफरेंट स्टाइल्स में, नंबरिंग स्टाइल में लगाना हो तो यहाँ पे होता है। एंड यहाँ से भी हम लोग ये सारा कुछ हेडिंग्स वगैरह और ओवरऑल ये करते हैं। यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को अगर इस तरह करना हो, यहाँ पे प्लान, तो ये चीज़ हमने कल देखी थी। अगर हमने कलर थीम कलर चेंज करना हो तो हम कैसे करते हैं, लाइक पैराग्राफ कलर है तो वो हम कैसे चेंज करते हैं, ये देखें। पैराग्राफ जो होगा वो हमारा कलरफुल हो जाएगा,
ये होता है, यहाँ से हम स्पेसिंग लाइन में देखते हैं कि लाइन के अंदर स्पेसिंग करनी हो तो किस तरह यूज़ करते हैं। तकरीबन हम 2 तक ही यूज़ करते हैं, ज़्यादा इससे बहुत कम यूज़ करते हैं, वरना यहाँ से 1.0 से 2.0 तक हमारे स्पेसिंग हम लोग यूज़ करते होते हैं कि लाइन स्पेसिंग हमें ज़रूरत पड़ती है, तो हम ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं 4। और उसके बाद हमने अपने पैराग्राफ को मिड में लेके आना है, साइड पे करना है या इंग्लिश वाली साइड पे करना है, लेफ्ट राइट और मिड। और जस्टिफाई करना हो तो जो लाइंस हमारी यहाँ पे रैंडम शो हो रही होती है, अगर जस्टिफाई ना करूँ तो ये द थोड़ा पीछे आ रहा था। जैसे ही मैंने जस्टिफाई पे क्लिक किया तो वो बिल्कुल उसने उसे बैलेंस कर दिया हमारे टेक्स्ट को और बहुत ज़्यादा प्यारा कर देता है। ये हमारा जो रैंडम जैसे डाटा शो हो रहा होता है, इस तरह से हमें नहीं हो रहा होता। देखिए अगर मैं इस जगह को करूँ जस्टिफाई तो बिल्कुल सेम हमें कर देगा, देखें। और इस तरह हमारे जो पैराग्राफ्स होते हैं वो बहुत प्यारे भी लगते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। मैं न्यू फाइल ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पे ये होते हैं हमारे पास बने बनाए स्टाइल्स। मैंने कल एक और एंटर किया था आपके सामने ही कि अगर हमने ये पुट करें और हम एंटर करें तो हमारे पास हमें वो ऑटोमेटिकली पैराग्राफ दे देता है। और अगर हमने 1 लेना है तो ब्रैकेट के अंदर 1 लिख देंगे, अगर हमें 10 लेना है तो ब्रैकेट के अंदर 10 लिख देंगे, तो हमें वो उतने ही पैराग्राफ्स में खुद ब खुद बना के दे देगा वर्ड। हमें न्यू टेक्स्ट खुद से एंटर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। ये नॉर्मल होता है और ये होता है नो स्पेसिंग, मतलब जो इसके अंदर स्पेसिंग होती है वो सारी खत्म हो जाती है। इसको देखें तो इसको देखें थोड़ा डिफरेंट हो गया है इसकी निस्बत, इस पैराग्राफ की निस्बत ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। अगर हम इस पॉइंट को सिलेक्ट करके हेडिंग 1 यूज करें, ये हेडिंग 1 बन गई है और नेक्स्ट मैं इस लाइन को एज अ हेडिंग 2 सिलेक्ट करती हूँ, तो ये नहीं है कि ये हेडिंग 1 है एंड ये हेडिंग 2 है। नो, हम जो हेडिंग 2 होती है वो सब हेडिंग ऑफ सम हेडिंग 1 होती है। ठीक है, यहाँ पे अच्छा जो कंटेंट पेज होता है ना हमारा, आपने देखा होगा बुक का फर्स्ट हमारा जो स्टार्टिंग में होता है वो कंटेंट पेज होता है पूरी बुक का। इनको यूज करते हुए हमारा कंटेंट भी रेडी हो रहा होता है कि जैसे अब मैंने इस पे क्लिक किया तो ये हमें कह रहा है कि फर्स्ट हेडिंग आपकी सिर्फ ये बनी हुई है। अगर मैं और हेडिंग्स बनाऊंगी तो वो भी शो करेगा। यहाँ पे हेडिंग 3 जो होती है वो सब हेडिंग ऑफ हेडिंग 2 होती है। ये देखें, इन यहाँ पे बने बनाए स्टाइल्स आ जाते हैं, आपको कोई फॉर्मेटिंग करने की भी जरूरत नहीं होती, वो साइज और स्टाइलिश हर चीज़ वो कर देता है। हाँ, स्टाइल्स आप लोग ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं, उस राइटिंग के अकॉर्डिंग वो आपको सेटअप पूरा हेडिंग के तौर पे कर देता है। आप देख सकते हैं कि हेडिंग 1 का साइज हेडिंग 2 से बड़ा है, फिर हेडिंग 2 का साइज हेडिंग 3 से बड़ा है। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास इतनी बहुत सारी आती है। ये देखें, यहाँ पे इस तरह करें, अगर आप सपोज कोई नोट लिख रहे हैं, डेफिनेशन है या थोड़ा सा आपने और स्टाइलिश फॉर्म में लेके आना है, तो यहाँ पे और भी हमारे पास बने बनाए टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं। ये देखें, ये इस लाइन को मैंने आई थिंक सेलेक्ट किया, तो मैं यहाँ पे आपको अप्लाई करके ये चीज़ दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये हमारे अब स्टाइल को चेंज कर दो। यहाँ पे हमारे पास बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, डाटा को सिलेक्ट करो, जिस जो भी आपको चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग अपना वो जो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा आप उसे बना सकते हो। ये देखें, यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं हमारे पास बने बनाए टेम्पलेट टाइप। उसके बाद है फाइंड आउट। ये मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था जब हम बेसिक्स पढ़ रहे थे कंप्यूटर का उस दिन, तो वो तो हमने कंट्रोल प्लस एफ को यूज़ किया था और वही सेम शॉर्टकट यहाँ भी यूज़ हो रहा है। अच्छा, अगर आपने ना जो शॉर्टकट्स होते हैं एमएस वर्ड के, अगर वो तकरीबन आपने याद कर लिए ना तो समझ लें आपने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के भी जो शॉर्टकट्स होते हैं वो भी याद कर लिए, क्योंकि तकरीबन हो जाती है। अगर मैं सिंपल और किसी एमएस वर्ड के अलावा भी किसी और जगह पे टाइप करती हूँ, मुझे बोल्ड करना है टेक्स्ट, तो मैं उसके अंदर बोल्ड ऑप्शन हो या ना हो, मैं कंट्रोल बी प्रेस करके अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर लूँगी। जैसे आप सामने यहाँ पे कर रही हूँ, ये देखें बोल्ड कर दिया मैंने। यहाँ पे मैंने लिख के नहीं किया, यहाँ पे मैंने सिर्फ अपना कंट्रोल बी प्रेस किया है। कंट्रोल बी प्रेस करते ही मेरा वो टेक्स्ट बोल्ड हो, मैंने आई करूंगी जिससे वो इटैलिक हो जाएगा। अगर
लाइन कंटेंट पे कंट्रोल यू करूँगी, अंडरलाइन हो गया। इस तरह से शर्ट्स होते हैं जो कि यहाँ पे मेंशन हो रहे होते हैं। मैंने पहले आपको कहा था अगर मैंने ये सारी फॉर्मेटिंग खत्म करनी है तो मैंने वही दोबारा प्रेस की है। तो वो सारा जो उसकी थोड़ा-सा उसके बारे में और उसकी अगर शॉर्टकट उसके लिए यूज़ की जाती है, तो भी हमारे पास शो हो रही होती है। अगर सपोज़ मैंने ये वर्ड यहाँ से सर्च आउट डॉक्यूमेंट मेरे डॉक्यूमेंट में कितनी बार आया है, मतलब ये हम अगर सपोज़ ये डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट ओवरऑल जो हमने बनाया ये देख इस रेंज में ये वर्ड कितनी बार यूज़ हुआ है, हम लोग पहले इसी को पहले क्लिक करते हैं, नेविगेशन भी इसे कहते हैं। मैं कंट्रोल वी कर देती हूँ, एंटर कर देती हूँ, तो ये मुझे दे देगा रिज़ल्ट। 3 बार है डॉक्यूमेंट का वर्ड यूज़ किया है। अच्छा, आपने ये नोट किया होगा कि जब हमारा वो रिज़ल्ट आता है ऑफ़ कोर्स आप अगर बीए लेवल के स्टूडेंट्स अब होंगे या कुछ नहीं भी होंगे, कुछ अभी मैट्रिक में भी होंगे, कुछ एफएससी में भी होंगे, तो वहाँ पे हमारे पास एक पीडीएफ आता है। रिज़ल्ट जो पीडीएफ होता है ना, वो ओवरऑल पूरे मुल्तान का इकट्ठा आता है, पूरे बहावलपुर का इकट्ठा आता है। तो उसमें से हम रोल नंबर और इनको ना ढूँढते टाइम लगता है हमें, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो वहाँ पे भी आप सर्च बार में अगर आप अपना नाम लिखें, अपना रोल नंबर लिखें, वो रोल नंबर लिखेंगे तो ऑटोमैटिकली वही आपको दे देगा। लेकिन वहाँ पे रोल नंबर नहीं होते, वहाँ पे नाम होता है और आपका रिज़ल्ट होता है। आई थिंक सो रोल नंबर भी होता है साथ में, तो मतलब ये कह रही हूँ कि अगर आपने किसी का भी ढूँढना अपना हो तो वो रोल नंबर याद होता है, अगर ना भी हो ना, तो भी आप देख सकते हो हल्का-फुल्का याद हो तो उससे आइडिया हो जाता है कि आप यहाँ पे अपना नाम एंटर करोगे, तो वो जहाँ पे जितने भी रिज़ल्ट होंगे ना, आप इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ करते-करते आप देखते जाओगे कि कैसे हम करते हैं। अगर सपोज़ यहाँ पे द वर्ड दा बहुत यूज़ होगा, मैं वो सर्च आउट करती हूँ, वो 22 टाइम्स यूज़ हुआ, हम जहाँ पे हैं, हम 4th नंबर के दा पे हैं, ठीक है? तो ये देखें, जैसे मैं मूव अप करूँगी, वो अप जा रहा है एंड मूव डाउन करूँगी, वो वन बाय वन जो-जो दा रास्ते में आ रहे हैं उसके, वो आपको वन बाय वन शो कर रहा है कि ये हमारे पास दा यहाँ-यहाँ आपने यूज़ किया है, ठीक हो गया? उसके बाद है रिप्लेस। रिप्लेस का जो ऑप्शन होता है मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें, मैंने वर्ड दा सेलेक्ट किया हुआ था ना, उसकी जगह पे अगर मैं कहती हूँ कि दा ना आए, मतलब मेरे डॉक्यूमेंट में जितने वर्ड भी हैं, उसमें दा की जगह पे कैन आ जाए। और मैंने रिप्लेस हाँ, ये भी है आपके पास अथॉरिटी कि आप रिप्लेस ऐड कर सकते हैं, जहाँ-जहाँ आपने दा यूज़ किया वहाँ-वहाँ कैन आ जाए और सिर्फ़ वही जगह रिप्लेस करनी है, तो वो रिप्लेस कर देता है। अच्छा, रिप्लेस विथ मैंने दा को करना है, कैन के साथ रिप्लेस। एंटर। अब रिप्लेस हमने करना है सिर्फ, तो ये देखें यहाँ पे भी दा था आपके सामने और वो वन बाय वन आपसे पूछेगा कि आपने कौन कौन सा वो नेक्स्ट मूव कर गया दूसरे दा पे, ये करके यहाँ पे आ गया, तो हमने ये नहीं करना। अगर करना तो आप रिप्लेस कर दें, अगर नहीं करना तो आप ना करें, आप क्लोज कर दें। लेकिन जो हमने करना था वो उसने हमें कर दिया, हमने दो दा को कैन में रिप्लेस की है। सपोज अगर कोई आप और ऐसे होता है कभी कभी कि ना एक वर्ड होता है जिसका हम स्पेल मिस्टेक हो जाती है और हम कॉमनली मतलब ओवरऑल ही हम स्टार्ट से लेकर अपने डॉक्यूमेंट के एंड तक वो मिस्टेक कर रहे होते हैं, सेम कर रहे होते हैं मिस्टेक। तो फिर जब हम अपना वो जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है वो हम अपने टीचर को दिखाते हैं कि देखें, तो उन्होंने यही कहा होता है कि बेटा आपने ना यहाँ पर डॉक्यूमेंट की सेम मिस्टेक की हुई है, पूरे के पूरे आपने डाटे के अंदर डॉक्यूमेंट की स्पेल गलत लिखी हुई है। तो अब मैं सारे डॉक्यूमेंट के वर्ड्स को ढूँढूँ कहाँ-कहाँ है और सबको चेंज करूँ, उससे बेटर है कि मैं यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन करूँगी कि मैंने इस वर्ड को मैंने डॉक्यूमेंट्स में चेंज करना है। मुझे डॉक्यूमेंट वर्ड नहीं चाहिए, मुझे हर जहाँ-जहाँ डॉक्यूमेंट लिखा है मुझे वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो मैं अभी आपके सामने चेंज करती हूँ, देखें डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स ठीक हो गई। यहाँ पे करके रिप्लेस आल जैसे ही करूँगी रिप्लेस टू, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे उसने दिया होगा डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स आ गया। तो जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट वर्ड होगा वहाँ पे उसने डॉक्यूमेंट्स कर दिया है। ये हमारे लिए ईज़ी हो जाता है कि हम पूरे डॉक्यूमेंट में अपने वर्ड गलतियों को तलाश करने की बजाय हम उनको रिप्लेस कर लें, अपनी जो मतलब उसे करेक्ट कर लें, इनकरेक्ट से करेक्ट की तरफ हम लोग मूव कर लें। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो इंसर्ट टैब होता है। इंसर्ट टैब भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो है होम टैब। ये फॉर्मेटिंग एंड इंसर्ट जो होता है वो यूज़ किया जाता है हमारे डॉक्यूमेंट्स में, बहुत ज़्यादा इनका यूज़ होता है।
उसमें देखते हैं कवर पेज होता है। कवर पेज ये कहते हैं जो फर्स्ट पेज होता है उसकी जो फॉर्मेटिंग होती है वो कैसी होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा नॉवल बुक्स होती हैं हमारी, कोर्स बुक्स होती हैं, काफ़ी बुक्स होती हैं, तो उसका जो स्टार्टिंग पेज होता है वो कैसा होना चाहिए, ये देखें। ऑटोमेटिकली इसका यही है कि वो स्टार्ट पे ही लगेगा, बेशक आपने जितने पेजेस लगे हों आपको उन पेजेस को वो तंग करेगा भी नहीं, वो दूसरा ऑटोमेटिकली स्टार्ट पे ही आपका बना देगा वो पेज, कवर पेज। अगर मैं यहाँ पे ये करूँ तो ये बन गया, ठीक है। यहाँ पे और भी हैं, मोर कवर पेज फ्रॉम office.com, ये देखें यहाँ पे ये भी आपके पास आ जाते हैं, एलिमेंट्स में भी आ जाते हैं कि सिर्फ यहाँ पे आपने टेक्स्ट एंटर करना है, कुछ और आपकी फॉर्मेटिंग नहीं है। अगर आपने रिमूव करना है वो रिमूव भी कर सकते हैं। मैंने सपोज ये पुट कर दिया है, यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट टाइटल लिखूंगी कि मेरा डॉक्यूमेंट है, मैं MS वर्ड के ऊपर क्लास दे रही हूँ, तो मैं यहाँ पे वर्ड लिखूंगी। यहाँ पे अगर उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देनी है वो दूंगी, उसका जो सब टाइटल है वो दूंगी। आज सपोज हम इंसर्ट टैब पढ़ रहे हैं तो मैं वो एंटर कर दूँ, तो ये उसका सब टाइटल, ये उसका टाइटल और ये उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है थोड़ी, ये हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज है कि आप इस तरह एंटर करने के बजाय कि और पेज लेके आए, आप डायरेक्ट ब्लैंक पेज ही लेकर आए। ये देखें उसने ब्लैंक पेज अभी हमारे पास, ये उसने ब्लैंक पेज हमें दे दिए। ये देखें अगर मैं सपोज इस पेज को डिलीट करती हूँ, हमें ये पेज नहीं चाहिए, ठीक है, ये हमें पेज नहीं चाहिए, हमें ब्लैंक पेज और चाहिए, तो वो दे देखें मैंने सिर्फ इस पर क्लिक किया, हमारे ब्लैंक पेज आ गया हमारे पास। और अगर हम सपोज यहाँ पे टेक्स्ट लिखते लिखते हमें यहाँ पे ब्रेक चाहिए, मतलब हम नेक्स्ट अपने इस पेज के ऊपर कुछ और नहीं लिखना चाहते, तो यहीं पे करके मैं जैसे ब्लैंक वो पेज ब्रेक करूँगी, हमारे पास पेज ब्रेक होता जाएगा, वहीं पे ही वो पेज ब्रेक कर देगा थोड़ी सी स्पेसिंग के बाद। सपोज मैं यहाँ पे आपको पेज ब्रेक करके देती हूँ कि यहाँ पे मैंने ना पेज ब्रेक करना है। ये देखें ये जो टेक्स्ट था ये हमारा नेक्स्ट पेज था उसके ऊपर मूव करके आ गया, तो इसका मतलब होता है पेज ब्रेक करना, मतलब पेज हमारे पास ब्रेक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है टेबल। टेबल पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये देखें यहाँ पे हमारे पास अगर मैं सिंपल, ये होता है रो एंड ये होते हैं कॉलम, नहीं ये कॉलम होती है और ये रोज होती हैं। किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो पूछ सकता है। यहाँ तक सबको समझ आई है? ओके अब हमने यहाँ पे टेबल करना है, ये होते हैं रोज एंड दीज वन आर कॉलम। ये रोज होती हैं, हॉरिजेंटल रोज होती हैं एंड वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, ठीक है। हमने सपोज यहाँ पे 2x2 का बनाना है तो हम 2x2 का बना सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे ही थोड़ा सा मैं और नीचे करके यहाँ पे अगर मैं सपोज ये बनाती हूँ तो यहाँ पे हम बना सकते हैं। और इसी टेबल्स की भी डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स में टेबल है। सपोज मैं ये वाला स्टाइल करती हूँ, ये देखें आ गया। यहाँ पे आप अपने नेम लिखें, यहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट लिखें एंड यहाँ पे उनका डाटा एंटर करें आप। यहाँ पे सपोज मैं लिखती हूँ दुआ। अच्छा नेक्स्ट टैब में, नेक्स्ट सेल में मूव करना है ना, आप क्लिक बेशक ना करें, आप नेक्स्ट टैब में यूज करने के लिए टैब जो होता है ना, मैं यहाँ पे उस ये जो होता है टैब की, आप इसे प्रेस करके मूव कर सकती हैं नेक्स्ट टैब में, नेक्स्ट सेल में। अब सपोज दुआ के यहाँ पे हम सब्जेक्ट भी लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं इंग्लिश और हम लिखते हैं मैथ्स और दोबारा हम लिखते हैं और क्या होता है कंप्यूटर। हमारे यहाँ पे आ गया उर्दू और यहाँ पे आ गया सपोज इंग्लिश, इंग्लिश आ गया, इस्लामिक कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसके मार्क्स आए हैं 30, तो टैब प्रेस करके मैं 68 कर लूँगी इधर इसके इतने मार्क्स है, तो हम ऑटोमेटिकली अपने
यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमें कोई टेबल चाहिए, हमें कोई और चीज़ चाहिए जिससे हम फॉर्मेटिंग कर सकें। अक्सरियत ये होता है कि एमसीक्यूज़ बनाने के लिए जो हमारे टीचर्स होते हैं, वो एमसीक्यूज़ बनाने के लिए भी ये टेबल्स यूज़ करते हैं। बट ये होता है कि वो उनके आउटलाइन्स रिमूव कर देते हैं, उन्हें मसला ही नहीं पड़ता। या देखिए अब जैसे है ना, मैं अगर आपको टास्क मिले कि आपने बनाना है एक एमसीक्यूज़, तो आप पहले एक 2 लाइन्स ले लें। ये मैं ले लूँगी 2 लाइन्स, ठीक है? सॉरी क्या हो गया? यहाँ पे मैंने ले ली है 2 लाइन्स। ये फर्स्ट तो हमने वैसे रहने देनी है, हमने इनको इसको चेंज करना है ना, इसके अंदर आके हम दोबारा वो कर लेते हैं कि हमने और सेल्स ऐड करने हैं। 1 रो को हमने 2 कॉलम्स के साथ नहीं करना, हमने 4 के साथ करना है, तो एंटर करते हैं, ये देखें। और अगर आप यही चीज़ कॉपी कर लें दोनों को, कंट्रोल सी, एंड आप इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मूव करती जाएँ, तो आपके बनता जाएगा। ये हमारा पेज वो हुआ था जिसकी वजह से हमें वो अलग-अलग दे रहा है, बट ये नहीं करना चाहिए था उसे। ये अक्सरियत टीचर्स यहाँ पे ये देखें आ रहा है आपके सामने ही, यहाँ पे वो इस तरह यूज़ करते हैं कि वो एक ही फॉर्मेट को सिलेक्ट करके वो एमसीक्यूज़ बना रहे होते हैं। यहाँ पे एक स्टेटमेंट कोई लिख लेते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे उसके ऑप्शन आ जाते हैं। सपोज कुछ भी यहाँ पे एंड देन दोबारा एमसीक्यू, सिर्फ एक हमने 2 लाइन्स बनाई, उसको हमने एमसीक्यूज़ के हिसाब से सेट किया, उसे हमने कॉपी किया एंड देन पेस्ट किया। वही चीज़ हमारी आ रही है और इसी के अंदर हमने और चीज़ें करनी हो, सपोज़ मैंने यहाँ पे स्लिप स्टाइल करना है एंड मैंने 2 के साथ करना है, ओके। अब इसी के अंदर ही दोबारा मैंने करना है, मतलब इसी सेल के अंदर ही दोबारा मैंने स्लिप करना है, तो हम कर सकते हैं। कभी-कभी ऐसे हमारे पास होता है, जो हमने करना हो ना स्लिप सेल, ओके। हम देखें आपके सामने कि एक ही हमारे पास सेल था ना, उसे मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इससे मैं करना चाहूँ इसे भी कर सकती हूँ, ओके। आपको जितने पार्ट्स में स्लिप करना है आप कर सकते हैं, ईज़ी होता है ये बहुत ज़्यादा। कभी-कभी हमारे लिए यही चीज़ हमारे लिए होता है यूँ यूज़ कि जब हम एमएस ऑफ़िस की स्किल सीखने के बाद हम ऑफ़िस में जाते हैं किसी अपने जॉब इंटरव्यू के लिए, तो वो हमें एक चीज़ देते हैं कि आप इसे फ़ॉर्मेट कर दो। कभी होता है यहाँ पे कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास यहाँ पे एक बॉक्स होता है, यहाँ पे एक बॉक्स होता है और दरमियान में हमारे पास खाली होता है। सपोज़ मैं आपको बना के यहाँ पे दिखाती हूँ। टाइम आई थिंक सो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन सीख रहे हैं तो सही से सीखें। ये आ गया ना, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने बनाने हैं स्लिप्स। मैंने पहले 2 बना ली, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसी तरह ही बना ली, ये देखें। अब मुझे यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे मेरा नेम है और यहाँ पे मेरे पास है रोल नंबर। और मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने इस वाली लाइन को रिमूव करना है, तो यहाँ पे क्या करूँगी, सॉरी ये नहीं करना था हमने, यहाँ पे ये बॉर्डर होता है, इससे रिमूव करना होता है हमने। आई थिंक सो यहाँ से होगा। रिमूव कहाँ से, यहाँ पे हम इसे मर्ज कर देते हैं, वो मुझे भी ऑप्शन मिल नहीं रहा, आई डोंट नो कहाँ गया वो। अब सपोज इन दोनों को सिलेक्ट करके ये इंशाल्लाह मैं आपको भी कल इसका क्लियर करूँगी कि ये कैसे होता है। ये देखें हो गया, यहाँ पे हमने सेम इन दोनों को सिलेक्ट किया था और हम बॉर्डर में गए थे और हमने नो बॉर्डर कर दिया था, वो आल बॉर्डर, तो ये हमारे पास आ गया था। हमने मतलब इनसाइड जो आउटलाइन थी वो आई थिंक सो हमने ख़त्म की थी, ये।
इंसर्ट हॉरिज़ॉन्टल बॉर्डर कि हमने उसके अंदर की फॉर्मेटिंग को ख़त्म कर दिया था, तो हमारे पास इसी तरह कुछ आ गया था। अगर इसी की हम ऊपर और नीचे वाला बॉर्डर करें, टॉप बॉर्डर एंड देन बॉटम बॉर्डर, तो ये देखें बन गया ना हमारे पास। कभी-कभी ऐसा होता है बॉटम वाली लाइन होती है, ऊपर वाली नहीं होती, तो वो बॉटम बॉर्डर ख़त्म ना करिए, बॉर्डर्स हम रिमूव करके और साइज़ को मर्ज करके हम अपनी सारा कुछ ये फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पे, आप यहाँ पे इंसर्ट टेबल भी कर सकते हो, ड्रॉ टेबल भी खुद से भी कर सकते हो, और एक्सेल शीट शीट भी साथ में यहाँ पे अटैच कर सकते हो, और यहाँ पे क्विक लिंक होता है, क्विक टेबल होता है, वो भी आप यहाँ पे बने बनाए होते हैं। ये देखें यहाँ पे हमारे पास बने हुए कुछ भी टेबल्स हैं, ऐसा जो हमारे पास टेम्पलेट्स होते हैं वो भी बने हुए हैं, हम वो भी कर सकते हैं। तो ये आप इजीली यहाँ से भी इसे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है पिक्चर्स। आपके जो अपने आपके जो अपने सिस्टम के अंदर पिक्चर्स होती हैं, वो भी लगा सकते हो। सपोज़ पिक्चर लगा के दिखाती हूँ कोई भी, तो हम यहाँ पे आते हैं, ये आई थिंक सो पिक्चर है, हम ये इंसर्ट कर देते हैं। ये देखें, अब ये सपोज़ ये मेरी डायग्राम है और मैंने ये पुट करनी है, उसके नीचे मैं फिर इसकी और अपनी डिस्क्रिप्शन लिखूँगी, तो ईज़िली हो सकता है आप इसे इस तरह मूव डाउन, मतलब ये छोटा-बड़ा भी कर सकते हो। यहाँ पे कुछ इसकी होती है, अगर आपकी सपोज़ पिक्चर मूव नहीं कर रही है, देखें जैसे मैं मूव करने की कोशिश कर रही हूँ, मेरी पिक्चर मूव नहीं हो रही, तो यहाँ पे जो ये जो ऑप्शन होता है, इसमें डिफरेंट होता है। ये होता है स्क्वेयर में करने के लिए, ये होता है टाइट। अक्सरियत हम यही यूज़ करके अपनी पिक्चर को मूव कर होता है। ये देखें, अब मैं इज़िली अपने पिक्चर को जहाँ पे भी मूव करना हो, मूव कर अच्छा यहाँ पे ये अलाइनमेंट भी देता है कि आप मिड में आ गए हो। ठीक है, अगर मैं पेज के मिड में आती हूँ, तो वो मुझे वो भी अलाइनमेंट करेगा कि इस रेंज में आप रह के कर सकते हो, क्योंकि नीचे कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं सपोज़ यहाँ पे करूँ, तो यहाँ पे मुझे इमेज शो करेगा कि मिड में आप अगर अलाइन करना चाहो, तो यहाँ पे आपकी होगी। ये हमें ये शो करता है नीचे वाली लाइन, यहाँ पे ये फुटर है, फुटर के नीचे हम कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो हमें पिक हम हमारी इसलिए यहाँ पे मूव नहीं करी, क्योंकि फुटर है यहाँ पे। हम अगर ऊपर भी लगाना चाहें, तो हेडर होगा यहाँ पे, जहाँ पे हमारे रोल नंबर्स वगैरह, बुक का अगर हम देखें तो पेज नंबर और ऊपर थोड़ी-सी उसकी और चीज़ें भी पुट की होती हैं, जैसे चैप्टर नेम, चैप्टर नंबर, ये चीज़ें शो होती है, तो उसे हेडर और फुटर कहते हैं। किसी बुक्स में ऊपर होता है, किसी बुक्स में नीचे होता है, तो उसे हम हेडर और फुटर कहते हैं। अगर इससे मैं अपनी पिक्चर को फॉर्मेट करना चाहूँ, तो कर सकती हूँ। ये देखें, इस तरह से आप कर सकते हैं अपने पिक्चर को स्टाइल, डिफरेंट स्टाइल में, कि यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल होते हैं, आप अपनी पिक्चर को किसी भी स्टाइल में करना चाहें तो कर सकते हैं। 3D व्यू में लेके आना चाहें तो इस तरह लेके आ सकते हैं। तो ये यही चीज़ें हमारी होती हैं, अगर ये हम सीख लें यूज़ करना इन्हें, तो हम जो हमारा टास्क होता है वो उसे हम बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं कि हमें कैसे करना है। अगर हम ऑनलाइन पिक्चर सपोज़ कर लेके आना चाहें, तो हम ऑनलाइन भी लेके आ सकते हैं कोई पिक्चर। हम यहीं पे एक करके टेक्स्ट देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। मैं लिखती हूँ कप, ओह! कैप कट हो गया। ग्लासेस लिख देते हैं, ग्लास लिख देते हैं। ग्लास और आगे यहाँ पे हम इमेजेस में जाएँगे। हमने यहाँ पे सिर्फ़ अपने सपोज़ मुझे ये वाली जो इमेज है वो ठीक लग रही है, मैं यहाँ पे सेव भी कर सकती हूँ, कॉपी इमेज भी कर सकती हूँ। मैं कॉपी इमेज कर लूँगी। सेव इमेज कभी-कभी ऐसा होता है हमारी कॉपी इमेज काम नहीं कर रही होती, हम सेव इमेज करके सेव इमेज एज़ वो हमारी फाइल्स में जाके सेव हो जाती है, जहाँ पे हम करना चाहें, और उधर से हम दोबारा जब हम वर्ड में अपने डिवाइस के थ्रू जाके वहाँ से उठा के पेस्ट करना चाहें तो हो जाती है। मैं कॉपी लिख करके जा रही हूँ इमेज को। मैं यहाँ पे ये आज का हमारा लेक्चर ये यहाँ पे मैं कर रही हूँ पेस्ट इस इमेज को, इसके नीचे, यहाँ पे। मैं एक और पेज लेके आ जाती हूँ, उसमें हम करते हैं, यहाँ पे, कंट्रोल वी। ये देखें मैंने सिर्फ कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी किया है। इमेजेस भी कॉपी पेस्ट हो सकती हैं, आप ये देख लें। ऑनलाइन पिक्चर मैं अभी आपके सामने लेके आई हूँ, मैं ब्राउज़र पे गई हूँ, वहाँ से मैं लेके आई हूँ आपके लिए पिक्चर, और ये ऐसे आती है कि मैंने वहाँ से कॉपी किया एंड यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद ये आपका हो गया सेशन कि पिक्चर कैसे लेके आते हैं, कोई भी डायग्राम हो कुछ भी हो तो आप कैसे लेके आए। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट शेप्स आ जाती हैं।
इन शेप्स को भी हम अपनी यूज़ करते हैं। अगर सपोज़ मैंने बनाना हो, कोई एक छोटी-सी हम ना डायग्राम बनाते हैं। अच्छा, शिफ्ट प्रेस करके आप अगर अपनी ना शिफ्ट का जो की है वो प्रेस करके अगर आप करोगे तो वो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट शेप आपके पास आएगी, मतलब सर्कल आपके पास आ जाएगा। अगर मैं शिफ्ट प्रेस नहीं करती, अब मैं शिफ्ट प्रेस के बगैर आपको ड्रॉ करके दूँ तो मैं इसे इस तरह से भी मूव कर सकती हूँ। अगर आपको बिल्कुल गोल लेके आना है सर्कल, तो आप ये देखें, मैं सपोज़ यूँ कर रही हूँ, तो जैसे ही मैं शिफ्ट प्रेस मैंने किया तो वो बिल्कुल सर्कल, प्रॉपर सर्कल बन गया है। और अगर मैं शिफ्ट को होल्ड नहीं करती, मैं उसे छोड़ देती हूँ, तो जैसे मर्ज़ी मैं उसे अपनी शेप में लेके आ सकती हूँ। ठीक हो गया? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं आपके सामने डिफरेंट एंगल्स में उसे मूव कर रही हूँ। और अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करती हूँ तो वो मेरा बिल्कुल सर्कल आ जाएगा। ठीक है? हम इसे फिल भी कर सकते हैं, शेप फिल मैं देना चाहूँ लाइट कलर में ये दे दूँ। इसके ऊपर सपोज़ हमने करने हैं 2 और लेके आती हूँ मैं। ये देखें, मैं शिफ्ट प्रेस किया, अगर मैं इसे कंट्रोल C एंड कंट्रोल V करती हूँ तो बिल्कुल सेम हमारे पास ये आ गए यहाँ पे। हम इसके थ्रू हम अपनी फॉर्मेटिंग में और एनहांसिंग कर सकते हैं। हम जैसे डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, हम सीवी बनाते हैं, वहाँ पे हमें डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ती है। लाइक मैं सीवी बना रही हूँ, मुझे यहाँ पे साइड्स पे चाहिए कुछ, कि साइड पे उसकी कोई स्टाइलिश कुछ हो, तो वो हम कर सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं इसी को दोबारा कंट्रोल C करती हूँ और कंट्रोल V करती हूँ तो और आ गया, और मैं इसे छोटा करके शिफ्ट प्रेस करके ही करती हूँ, ठीक है? और इसे कंट्रोल C कंट्रोल V करती हूँ तो इसी को कंट्रोल C कंट्रोल V करती हूँ तो मेरे पास और आ गया है। और इसे मैंने बिल्कुल यहाँ पे अलाइन कर दिया और इसका कलर मैंने ब्लैक कर दिया। तो देख लें आप कि हमने वर्ड के अंदर ही हम यहाँ पे चीज़ें बना सकते हैं। कोई डायग्राम हो, कुछ भी हो, तो आप इज़िली बना सकते हैं। अगर मैं इस कलर को व्हाइट करना चाहूँ, अच्छा, अब आप देखेंगे इसके इर्द-गिर्द ना आपको ग्रीन लाइन शो हो रही है यहाँ पे। आप चाहें तो ये आउटलाइन खत्म कर सकते हैं, तो वो कैसे करते हैं? ये होती है शेप आउटलाइन। सेलेक्ट करो और शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन करो तो इसकी आउटलाइन खत्म हो जाएगी। और अगर आप इसे सपोज़ मैं ब्लैक देना चाहती हूँ कि ब्लैक ही मुझे शो हो आउटलाइन इसकी, तो आप ब्लैक कर सकते हो। और अगर आप इसे शेप को ही इसके अंदर फिल नहीं रखना चाहते, तो ये देखें, ये व्हाइट है एंड ये ग्रे हो गया। इसके अंदर की जो फीलिंग है वो खत्म हो चुकी है। वो ट्रांसपेरेंट हो गया है। ये सर्क यहाँ पे ये सिर्फ है, इसकी आउटलाइन है, इसके अंदर जो डाटा है वो ट्रांसपेरेंट हो गया है, जो नीचे वाला कलर वो आपको यहाँ पे अब शो हो सकता है। इसकी ये चीज़ होती है। और मोर कलर्स में मोर कलर्स आ जाते हैं, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी कलर, एंड ओके करें तो आपका वही हो जाएगा कलर। मैं नीचे वाले को सेलेक्ट किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पे ग्रेडिएंट होता है, ग्रेडिएंट क्या होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैं कुछ थोड़ा-सा और कलर लेके आती हूँ ताकि आपको ग्रेडिएंट शो हो। लाइक मैं यहाँ पे ये कलर ही लेके आती हूँ, ठीक है? ये देखें, अब हम इसका अगर ग्रेडिएंट बनाना चाहें तो ग्रेडिएंट कैसे बनेगा, ये देखें, ये बन गया ग्रेडिएंट। थोड़ा-सा यूनिक हो जाता है, थोड़ा-सा इसका डिफरेंट स्टाइल हो जाता है। और यहाँ पे डिफरेंट वे में आपको ग्रेडिएंट शो होता है कि मिड में से आपका कलर वो बोल्ड और लाइट हो जाए साइड से, तो वो भी आपका होता है। यहाँ पे टेक्सचर होता है कुछ, कि अगर पेज का टेक्सचर या किसी भी जगह पे आपने कोई भी टेक्सचर देना हो तो वो भी आप उसे दे सकते हैं। सपोज़ मैं मेन इमेज को ही कोई टेक्सचर देना चाहूँ आपके सामने, आई नो बहुत बैड लग रहा है, बट हमारा मकसद यहाँ पे चीज़ों को लर्न करना है कि हमने चीज़ों को लर्न कैसे करना है। ये देखें, आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं ज़ूम इन और ज़ूम आउट मैं कैसे कर रही हूँ? मैंने कंट्रोल की को प्रेस करके मैं स्क्रॉल जो हमारे माउस के ऊपर होता है व्हील, उसे अगर मैं ऊपर की तरफ मूव करूँ तो वो ज़ूम इन होता है, एंड अगर उसे मैं अपनी तरफ मूव करूँ तो वो ज़ूम आउट हो जाता है। इससे आप ज़ूमिंग वाला ईज़िली काम कर सकते हैं, किसी भी जगह पे आप कर सकते हैं ईज़िली काम। ठीक है? ये हमने देख लिया कि हम शेप्स को यूज़ करते हुए कैसे हम अपनी चीज़ें वो कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको दिखाऊँ एक और चीज़ कि जैसे हम कुछ बना रहे होते हैं, सीवी टाइप मैं आपको कह रही थी, या कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसका हमने साइड पे लाइन्स लेके आनी है, तो मैं वो आपको दिखाऊँ कि वो कैसे लेके आते हैं। ये देखें, सिर्फ़ हमने शेप्स को यूज़ करते हुए ही हमने अपना काम कर लेना होता है। हम खुद से भी अपनी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमें हर चीज़ बनी-बनाई मिले। मैं यहाँ पे पहले आपको शो करती हूँ, ये देखें, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, आप देख रहे होंगे इसका वर्किंग कि कैसे हो रहा है। मैं ऊपर कर लेती हूँ, ये देखें। यहाँ से इसका ये मूव हो रहा है,
ये जितना रखना है और यहाँ से इसकी ये चीज़ मूव हो रही होती है, ये जितनी रखनी है आपने, वो आपके अकॉर्डिंग है। ठीक हो गया? यहाँ पे हम इसके इन पॉइंट्स को वो करते हुए कर सकते हैं। बड़ा करना चाहो, छोटा करना चाहो, साइड्स के लिए के लिए यूज़ कर सकते हैं। किसी भी जगह पे आप ट्रायंगल सपोज़ आपको नहीं मिला तो आप यहाँ से ट्रायंगल भी बना सकते हैं। ये देखें। यहाँ पे जैसे ये सैंपल आएगा ना उसका देन आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम मूविंग भी कर सकते हैं, हम साइड पे पुट कर दें, हम जहाँ पे भी मर्जी पुट कर दें। तो ये शेप्स बहुत ज़्यादा हमारे पास होती हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं हमारी जो हम चीज़ बना रहे हैं उसको ईजी करने में। ये देखें जो हमने अभी बनाया था वो यहाँ पे भी आया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ये जो सैंपल होता है ये हमारी इसका स्माइलिंग एंड सैडिंग फेस के लिए होता है कि आप वो बनाना चाहो तो। ठीक हो गया? ये चीज़ आप भी आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ से हम अपनी चीज़ों को और कर सकते हैं। अगर आपको कोई बुलेट पॉइंट चाहिए उसके लिए एरो लगाना है तो यहाँ पे होगा, ये एरोज़ हैं, इस तरह से हम कर सकते हैं। ग्राफ्स के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास होता है चार्ट। स्मार्ट चार्ट आ जाता है। ये होता है कि हम कभी अपना वो बना रहे होते हैं कि एक चीज़ समझाने के लिए हम एक हाइलाइट्स ही बना रहे होते हैं, एक साइकिल बना रहे होते हैं, डायग्राम बना रहे होते हैं या उसे ग्राफ फॉर्म में हम उसे एक्सप्लेन करना चाह रहे होते हैं, तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं। या देखिए डिफरेंट स्टाइल्स में हमें आ जाता है। सपोज़ मैंने एक चीज़ है, उसके मैंने ना दिखानी है, मैं ओके कर देती हूँ, ये हमारे पास यहाँ पे पुट हो जाएगा। इसे मैं डल कर देती हूँ इस पिक्चर को। हम ऐसे मूव कर सकते थे, यहाँ पे आप टेक्स्ट एंटर कर सकते हो, जहाँ पे टेक्स्ट आए हुए वहाँ पे आप टेक्स्ट एंटर कर सकते हो। यहाँ पे मैं बॉक्स 1 एंटर करती हूँ, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम देख रहे हैं। यहाँ पे हम बॉक्स 2 एंटर करते हैं, बॉक्स लिख देते हैं। मतलब ये बॉक्स है और ये उसके साइड्स पे उसके सब है, ठीक है? हम बॉक्स 2 ऐड कर देते हैं यहाँ पे हम बॉक्स 3 ऐड कर देते हैं, यहाँ पे हम बॉक्स 4 ऐड कर देते हैं और यहाँ पे हम बॉक्स 5 ऐड कर देते हैं। तो ये देखें हमने इन चार्ट्स के थ्रू हमने अपना वो कि यहाँ पे इनके भी फ़ॉन्ट्स आते हैं, इनको आप और स्टाइलिश कैसे कर सकते हो, 3D वे में, उसे 2D वे में कैसे कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसे किस तरह शो करना है। यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स आते हैं शो करने के लिए और यहाँ पे और भी हमारे पास हैं, यहाँ पे देख लें आप। जिनसे हम अपने नोट्स बहुत ईज़ी वे में हम अपने बना सकते हैं, बहुत ईज़ी हो जाता है। यहाँ से हम अगर ग्राफ्स इन चीज़ों को हम यूज़ करके अपने नोट्स बनाएँ, अपने डॉक्यूमेंट्स बनाएँ, कुछ भी बनाएँ तो हम ईज़िली किसी को भी कन्वे कर सकते हैं। ये हमने चार्ट्स का यूज़ किया, उसके बाद आ जाता है ये आर्ट का हमने स्मार्ट आर्ट का इसका यहाँ पे चार्ट है, ग्राफ चार्ट जो हम यूज़ करते हैं। मैथ्स में हम लोगों ने बहुत यूज़ किया होगा, आप लोगों ने मैट्रिक्स लेवल पे, इंटर पे और नेक्स्ट जब हम लोग अक्सर आपने वो भी देखा होगा जब मैचेज़ हम देख रहे होते हैं। पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो उनकी जो बड़ी डिस्प्ले स्क्रीन होती है वहाँ पे हमें वो एक तो वहाँ पे भी शो करता है और दूसरा टीवी पे भी शो हो रहा होता है नीचे उसका ग्राफ शो हो रहा होता है कि कौन सी टीम कितनी जीत रही है कितनी ऊपर जा रही है कितनी नहीं तो ये उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इनकी भी फॉर्मेटिंग होती है कि आपने 2D में लेना है सिर्फ लाइनिंग में लेना है 3D में लेना है शो करना है जैसे भी करना है ये 2D होता है 3D होता है कि हम उसे 4 साइड पे देख सकते हैं ये यहाँ पे हमें 2D शो हो रहा है ठीक है ये हम 2D से कहते हैं लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये 3D है 3D हमेशा वो थिंग होती है जिसे हम हाथ में पकड़ के देख सकते हैं लेकिन यहाँ पे 3D आएगा और अगर इसकी एक साइड हमें शो हो रही है तो वो 2D होता है ठीक है यहाँ से हम ग्राफ्स भी लेके आ सकते हैं यहाँ पे अभी शायद ग्राफ दे रहा है अभी ये देखिए आ गया और यहाँ पे जब यहाँ पे चेंजिंग करने कैटेगरी 1 पे अगर आपने जो भी चीज़ चेंज करनी है वो यहाँ पे चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाएगी हम करके देखते हैं यहाँ पे मैं किसी का नाम लिखती हूँ आई थिंक से दुआ भी है कोई तो उनका नाम लिख के देखते हैं और और नाम देख लेते हैं आयशा एंड नेक्स्ट वन इज एंटर करते हैं तो आप देखें यहाँ पे ये आ गया नाम सीरीज 2 में उनका नंबर क्या सीरीज 3 में उनका नंबर क्या है तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे जो सीरीज के नाम शो हो रहे हैं आपको ये भी आप उनको
दिखा मतलब यहाँ पे ये सीरीज आपको शो कर रही है ना कि सीरी 1 आपको ब्लू शो कर रही है, ब्लू लाइन जो है वो सीरी 1 की है सीरीज, और ऑरेंज की है, और जो ग्रे वो सीरीज 3 की है। तो आप इनके नाम भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे इनके कलर के अकॉर्डिंग नंबर भी आप चेंज कर सकते हैं, इनके पॉइंट्स भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये चीज भी आप उम्मीद है कि समझ होगी। और यहाँ पे भी इनकी डिफरेंट फॉर्मेटिंग है, कितनी प्यारी प्यारी स्टाइलिश होते हैं। एक ये आपको देख जो भी आप ग्राफ को सिलेक्ट करके कोई आप चाहें तो कलर भी चेंज करना चाहें आप, और आपने कोई और कलर देना है वो भी दे सकते हैं। ये देखें मैंने ब्लू को कलर चेंज किया, उसका कलर हो गया। यहाँ से हमने ये भी देख लिया, स्क्रीनशॉट यहीं से हम लोग ले सकते हैं इजीली। ऑनलाइन वीडियो आपने को होता ही है, अक्सर हम लोग यूज नहीं करते इंसर्ट करने के या फाइंड आउट करने के लिए। ऑनलाइन लिंक का क्या कॉन्सेप्ट है, जो है वो लिंक हम ऊपर जाते अच्छा, यहाँ से आप ऊपर यहाँ से भी जा सकते हैं, ठीक है, और नीचे भी आ सकते हैं। मैंने करना है लिंक अटैच। सपोज मैं मेरी एक ना मैंने एक बनाया है, एक चीज बनाई, मैं अभी सैंपल आपको दिखाऊंगी उसका। अभी आप सिर्फ सपोज कीजिएगा कि मैंने ना ये जो वर्ड है ना इसके साथ अटैच करना है अपना एक डॉक्यूमेंट, कि मतलब ये सिर्फ एक पेज दूं मैं नेक्स्ट, और वो जैसे इसे क्लिक करेंगे ना वो मेरे बने हुए डॉक्यूमेंट पे चले जाएंगे, या मेरे बने हुए पोर्टफोलियोज पे चले जाएंगे, या मेरी बनी हुई जो भी चीज़ है उस पे चले जाएंगे। मैंने करना है लिंक, तो उसको कैसे लिंक करते हैं ये देखें, मैंने इसे सिलेक्ट किया इस जगह को, मतलब जो भी आपने वर्ड लिंक करना है आपने उसे सिलेक्ट कर लेना है। मैंने अभी रैंडम कोई भी सिलेक्ट किया है, यहाँ पे मैं लिंक पे क्लिक करूंगी तो इसके साथ आप अपने ब्राउजर में जो चीज़ें हैं वो भी इंटर कर सकते हैं। लाइक मैं अटेंडेंस शीट एंटर करना चाहूँगी, ये अटेंडेंस शीट थी कोई मैंने बनाई हुई थी तो वो एंटर करने देंगे। तो अब देखिएगा, अब मैं यहाँ पे जाऊँगी तो अभी आपको ये हो रहा है शो, यहाँ पे मैं कुछ राइट कर सकती हूँ, वो अभी वो शो नहीं हुआ जो हाथ आता है कि क्लिक एबल। अगर मैं कंट्रोल जैसे ही मैंने प्रेस किया तो आप देख सकते हैं वो ये वाला जो साइन था राइटिंग वाला साइन वो हैंड में होके फिर हम जैसे क्लिक करेंगे इस पे तो वो हमें ऑटोमेटिकली हमें उसी जगह पे लेके जाएगा। उसकी मेरे पास एक्सेस खत्म हो गए आई थिंक सो, इसलिए वो मुझे ओपन करके अभी नहीं दिखा सकता। इस अटेंडेंस शीट की मेरे पास एक्सेस खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर वो ट्राई करते हैं। सॉरी, ये मैंने लास्ट टाइम बनाई थी, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये हमने बनाई थी। तो इस पे वो मैंने अटेंडेंस शीट यहाँ पे मेंशन कर दी। और अगर मैं इसी के साथ साथ और चीज़ करना चाहूँ, यहाँ पे किसी और चीज़ को मैं लिंक करना चाहूँ, लाइक ऑनलाइन मैं लिंक करना चाहूँ कॉपी, तो वो भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी आपके सामने ही। यहाँ पे हम गए, यहाँ पे मैंने लिखा सपोज canva.com। हमने इसी का लिंक, मतलब हम चाहते हैं कि हमने वेबसाइट, सपोज मैं ना एक ऐसी चीज़ बना रही हूँ जहाँ मैं अपने अपने बिजनेस के लिए एक चीज़ बना रही हूँ। उन्होंने मुझे कहा है कि ना आप इंटरव्यू दें और अपना एक सैंपल हमें शो करें, अपनी डिटेल पूरी दें। तो मैंने उधर सपोज ये मैंने खुद डिज़ाइन किया है, ठीक है, ये मेरी डिज़ाइनिंग है, ये मैंने अपने ना क्लाइंट को या अपने जहाँ पे मैंने वर्क करना है उन्हें दिखाना है। तो मैं अब ये उन्हें कैसे दिखाऊँ? अब अलग से वेबसाइट भेजूँ? नो। इसका ये मेथड होता है कि आप उन्हें अलग से इसका लिंक भेजने के थ्रू अपना ही जो डॉक्यूमेंट रेडी कर रहे हैं उन्हें भेजने के लिए वहाँ पे इसे लिंक कर दें। ठीक है, वहाँ पे ही उसे लिंक कर लें। उन्हें जैसे ही लिंक बनता है मैं वो भी दिखाऊँ, जैसे ही लिंक बनता है उसके नीचे अंडरलाइन शो हो जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है। तो जो रीडर होता है वो जो उसको देख रहा होता है उसे ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि यहाँ पे कोई चीज़ अटैच है जो कि मैंने देखनी है। तो वो अपना क्लिक बटन करता है एंड कंट्रोल बटन प्रेस करके क्लिक करता है तो वो उस तक पहुँच सकता है। अब यहाँ पे मैंने क्या अटैच करना है, मैंने कैनवा का लिंक अटैच करना है ऑनलाइन। मैंने आपको ऑफलाइन भी अटैच करके दिखाया है, अगर ऑफलाइन दिखानी हो यहाँ पे मैंने अपने ही सिस्टम का कोई चीज़ अपने ही साथ में अटैच करनी है वो भी मैंने आपको करके दिखानी है। वर्ड का भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे और भी आ रही हैं, ईमेल एड्रेसेस भी कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन आपने करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। ये एड्रेस मैंने यहाँ पे पुट करना है जो मैंने भी कॉपी किया हुआ था एंड मैं ओके कर दूंगी। ये देखें, ये सिंपल से उसके नीचे अंडरलाइन हो गया। अब अगर मैं इसे ओपन करूँ तो वो कोई और चीज़ नहीं ओपन होगी, मेरा कैनवा ही ओपन होगा। देखिएगा, देखें
वही बिल्कुल सेम पेज ओपन हुआ है आपके सामने। अगर करती हूँ एंड मैं लॉगिन देती हूँ। बल्कि मैं और ब्राउज़र के ऊपर खोल लेती हूँ जो मैंने पे मैं आपको कैनवा ओपन कर रही हूँ। मेरे यहाँ पे आई थिंक सो इस ब्राउज़र पे अकाउंट हुआ है। इस पे नहीं तो चलिए इस पे हो जाएगा मेरे ख़्याल में। हाँ, ये बना हुआ है मेरा। ठीक है, ये टेम्पलेट्स का आया हुआ है, देख लीजिएगा। अब हम पेज आपको दिखाते हैं कि हमारे पास कौन-सा शो होगा पेज, ठीक है? और वही बिल्कुल वही सेम, क्योंकि हर पेज का अपना यूआरएल होता है। यूआरएल क्या होता है? लिंक जिसे कहते हैं हम। जैसे अगर का लिंक की कॉपी करनी होती है, सपोज़ मैंने ना ये पोस्टर ओपन किया है, ठीक है? और मैं इसे यूज़ टेम्पलेट करती हूँ इसका, मतलब ये कस्टमर के आप कि मैं जैसे ही उस पे क्लिक करूँ तो वो मुझे इस जगह पे लेके आए। पहले मैं आपको वो ये स्क्रीन दिखा देती हूँ कि ये शो कैसे होती है। देन हम आप देखिएगा कि मैंने उस लिंक के थ्रू मैं इस पेज पे कैसे आई हूँ, सिर्फ़ कैनवा पे नहीं जा सकते, आप किसी भी जगह पे जा सकते हैं। अब मैंने यही चीज़ यहाँ से ऐसे इसे सेलेक्ट किया है और मैंने लिंक किया है। यहाँ पे मैं उसका यूआरएल पेस्ट करूँगा, एंटर करूँगी, तो यहाँ पे देखें ये बन गए। यहाँ पे मैं जैसे जो हमने उसे लिंक दिया था, देखिए यहाँ पे अभी हमारा वो रिसेंट पेज ओपन हो रहा है जो मैंने आपके सामने। आप किसी भी अपने जो बड़ा आर्टिकल होते हैं, बड़े-बड़े आर्टिकल्स होते हैं जो हम उन्हें शो नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो आप लर्निंग फेज में हैं। बड़ी-बड़ी कंपनीज के साथ वर्क कर रहे हो, ज़रूरी होती हैं। इज़िली इनको घबराना नहीं होता, मतलब टेंशन में इंसान आ जाता है कि यार मैंने इतना बड़ा अपना प्रोजेक्ट बनाया, मैं अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट, मतलब एक वेबसाइट बनाई है, एक किसी और प्रोजेक्ट बनाया लैपटॉप पे, तो करूँ। मतलब आपके पास वहाँ पे एक प्रेज़ेंटेशन शो करनी होती है कि ये सिर्फ़ एक प्रेज़ेंटेशन प्रेज़ेंट करनी होती है। उस प्रेज़ेंटेशन के अंदर मैं कैसे इसे अटैच करूँ कि मैं अपना बिज़नेस चीज़ अपना बनाया हुआ डिस्प्ले करवाने के लिए मैं उन्हें दिखा सकूँ। तो ईज़िली अपना जो भी हमारा बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हम उन्हें दिखा सकते हैं, या कुछ भी हो, कुछ भी अटैच करना हो, सो हम ना उस ना वेबसाइट लग जाता है तो वो ना हमारे डॉक्यूमेंट में शो हो, इस जगह पे इस हेडिंग के ना नीचे इस टॉपिक में वो शो हो, लेकिन ना वो हमसे ये नोट्स पढ़ने हो ना, फिर हमें याद है कि हाँ यार यहाँ पे हमने कुछ डाटा एंटर किया हुआ था, ये क्लिक करके हम उस वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली जाके वो हम चीज़ रिव्यू कर सकते हैं, वो हम पढ़ सकते हैं, दोबारा हम रिवाइज़ कर सकते हैं अपने वो चीज़। ठीक हो गया, उसके बाद यहाँ पे ये हमने पढ़ लिया, बुकमार्क होता है कि आपने किसी भी चीज़ को बुकमार्क करना हो, आपने उसके अंदर यहाँ पे नेम एंटर करते हैं। सपोज़ मैंने ना कोई भी चीज़ हम ना कंप्यूटर के नाम से ही कर लेते हैं, ठीक है? मैं एंटर कर देती हूँ ऐड। तो यहाँ पे हमारे पास ये बुकमार्क बन जाएगा, यहाँ पे नहीं बना। तो हम इज़िली यहाँ पे वो कर सकते हैं, ठीक है? और आई थिंक सो आज काफ़ी टाइम हो गया है हमें, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें अब डिटेल में आ रही होती हैं, हम वो हमने प्रैक्टिकली भी करके दिखानी होती हैं, ताकि आपको वो इज़िली समझ आएँ। ये ना हो कि हम बस समझाते जाएँ, प्रैक्टिकली करके ना दिखाएँ आपके सामने, तो वो फिर ना ऊपर से दिमाग के ऊपर से गुज़र जाती हैं। अक्सर क्योंकि हमारे माशाल्लाह से हमारे सिस्टम में रटा सिस्टम है, जो इसलिए हमारे आज बच्चे स्टडीज़ से भागते हैं। अगर हम उन्हें प्रैक्टिकली उन्हें करके दिखाएँ तो स्टडी में वो इंटरेस्ट लेंगे। तो इसीलिए हम प्रैक्टिकली ही जितना जो अब तक मैंने सिखाया, रिवाइज़ नहीं करोगे, आप कुछ भी नहीं करोगे, हाँ भाई बहुत मज़े की चीज़ें आप
आपने आज हमने सीखी बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन अगर आप उसे प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप उसे रिवाइज नहीं करोगे तो आपको भूल सकती हैं, फिर आपका वो सीखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर ये चीज़ सीखिए ना आज, अगर आप 1 हफ़्ते बाद या 2 हफ़्ते बाद आप उसे देखोगे ना तो आप वो करोगे, यार ये मैम ने यहाँ पे कुछ बताया था, कैसे ये किया था मुझे अब समझ नहीं आ रही। तो ये होता है डेली प्रैक्टिस वर्क से आप सीख पाओगे, प्रैक्टिस करते-करते इंसान का फिर ग्रिप आ जाती है, जैसे ही फिर पूछा जाता है तो आप वो कर सकते इंटरव्यूज़ में आपको ये कमेंट ओपन करके नहीं दे देंगे, वर्ड का कि आप जॉब के लिए जाओ, किसी ऑफ़िस में जाओ तो वो ये नहीं कहेंगे यार ये अगर पिक्चर लगानी है तो यहाँ से कौन-सी लगाएँगे, नहीं, वो बस आपसे सामने बैठे होंगे, कोई चीज़ ओपन नहीं होगी, आपके सामने बस यही पूछेंगे कि अगर हमने डॉक्यूमेंट के अंदर अपने पिक्चर इंसर्ट करनी है तो आपने क्या करना होगा? तो आपने ये आंसर करना होगा कि वहाँ पे हमारे पास जो टैब होता है इंसर्ट टैब में ये इस सेशन में एक्सप्लोरेशन वाले सेशन में पिक्चर होती है उसको हम करके हम कोई भी पिक्चर उसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। वहाँ पे हमने इस तरह बताना होता है। हमने ये नहीं कहना होता कि हमने इंसर्ट टैब में पिक्चर वाला होता है वहाँ से वो पेस्ट करना है, नो। हमने उन्हें डिटेल में बताना होता है कि हमने कैसे कौन-सा काम करना है। ठीक है? आगे आ जाते हैं कमेंट। कमेंट होता है कि ना हमने हमको नोट्स बना रहे हैं उसके अंदर हमें कोई लाइन अच्छी लगी है तो हम चाहेंगे करके देखते हैं सेकंड्स यहाँ पे मैं क्या मेंशन करूँ कंप्यूटर ही कर लेते हैं यहाँ पे रिजॉल्व रिप्ले एंटर हो गया ना ये देखें यहाँ पे ये साइड पे शो होता है जैसे ये साइड पे आ जाते हैं और अक्सर आपने देखा होगा यहाँ साइड पे होते हैं कुछ जैसे आप क्लिक करेंगे आपको बोल्ड करके देगा कि इस जगह को आपने कहाँ गया कमेंट तो यहाँ पे और आ जाएगा यहाँ पे मैं ऐसे करती हूँ स्किल्स के नाम से करती हूँ तो यहाँ पे आपको स्किल्स होगा तो अभी यहाँ पे मुझे कुछ नहीं शो कर रहा जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगी तो मुझे ये शो करेगा और जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगी तो मुझे ये शो करेगा हमारे ईजी होता है ये अपने भी माइंड में रखने के लिए चीज़ें हम ये यूज़ करते हैं कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ करनी है तो हम इजीली ये कमेंट भी लगा के पढ़ सकते हैं अब आगे हेडर और फुटर आज हम यहीं तक बस पढ़ लेते हैं हेडर फुटर तक ये चीज़ें हम फिर कल देख लेंगे क्योंकि आज काफ़ी सारा हो गया और टाइम भी काफ़ी हो गया तकरीबन घंटा होने का चलें ये भी हम कल ही पढ़ लेते हैं ठीक है हेडर फुटर और पेज नंबर वही होता है जो हमें पेज के स्टार्ट पे और पेज के एंड पे हम लोग यहाँ पे और पेज के एंड पे हम लोग वो डिटेल्स देखते हैं वो हेडर और फुटर में दी जाती है वो इंशाल्लाह फिर हम कल देखेंगे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते Thank you, ma'am Bushra. Now we will move forward toward the question answer segment. हैं यस Dear students, if you have any query about today's learning, so you may please freely ask from ma'am Bushra. समझ सारा कुछ आपको आ गई है कोई चीज़ भी आपको क्लियर ना हो तो इजीली आप हमसे पूछ सकते हैं मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा दूंगी ताकि कोई भी आपका कॉन्सेप्ट मिस ना हो हर चीज़ आपको अच्छे से आए कि कल को आपको करना भी पड़े तो आप इजीली आप अपना वो वर्कआउट कर सकते हैं थैंक यू Yeah, okay. As they have responded with some really good comments, now we will move toward our conclusion. So we have to conclude our session here. The overall session was really comprehensive and very meaningful as we learned some more skills about MS Word and some really good techniques how to manage our document and how to change the text and fonts, etc. So it was really helpful and I think it's a lifelong benefit for our students as they have learned some amazing tools and methods. As ma'am Bushra said that it's all about practice, so dear students, do practice these skills and techniques and learn with practice. It will form in your mind. So with that we need to end our session. Tomorrow we will have inshallah our last session of our MS Word course, so be prepared for that session. And till that, take care of yourselves and Allah Hafiz. खुदा हाफिज